द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। कुछ पार्ट हमने +1 में पढ़ा था और अभी जो रिमेनिंग बचा है वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, 6 ग्रुप्स होते हैं पी ब्लॉक के। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ग्रुप 18। ठीक है जी, ये हमारे 6 ग्रुप मिलके 36 एलिमेंट्स के पी ब्लॉक बनाते हैं। क्लियर हो गया। ग्रुप 18 को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है जी, इन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस। पहले हम इनके एलिमेंट्स लिख देते हैं। ग्रुप 13 है बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। थैलियम, उसके बाद है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ग्रुप 15 है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिडीन। राइट, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन। हेलो सर। हाँ जी बोलो। अब हम, ये हमारे एलिमेंट्स थे, यहाँ पे हमने ग्रुप 18 एलिमेंट्स लिया, तो दीज आर नोबल गैसेस। ठीक है जी, ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हैलोजेंस। अब ये हैलोजेंस का मतलब होता है हमारे सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है जी, ये साल्ट बनाते हैं सारे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, KCl हो गया, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ये सब सॉल्ट्स हैं। इनको ग्रुप 16 को हम बोलते हैं चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस, जो भी सही होता है। ठीक है, कैल्कोजेंस। और ये क्या होता है हमारे ओर फॉर्मिंग, यूजली ये हमारे ओर्स बनाते हैं। ग्रुप 15 की अगर हम बात करें तो ये हैं हमारे नाइकोजेंस। ठीक है जी, नाइकोजेंस मतलब दे आर सफोकेटिंग, दे आर सफोकेटिंग। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे हम किसी ट्रक में भैंसों को लेके जा रहे हैं, है ना, तो क्या होता है, कुछ भैंसें या गायें जो होती हैं उसमें रास्ते में मर जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो कवर्ड होता है। अब वो क्यों मर जाती हैं? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, इसी वजह से क्या होता है, ठीक है जी, वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, इस वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन आ जाती है। ठीक है जी, इस वजह से वहां पे नाइट्रोजन की वजह से वो लोग मर जाते हैं, तो हम इसलिए बोल देते हैं कि दे आर सफोकेटिंग। राइट, क्लियर हो गया जी? कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इनको, इसको बोरोन फैमिली बोलते हैं, ये इसका हेड है। ये कार्बन फैमिली हो गया, नाइट्रोजन फैमिली हो गया, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली। ठीक है जी, क्लियर हो गए। अब बोरोन और कार्बन फैमिली हम +1 में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इस बार हमने पढ़नी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नोबल गैसेस। मतलब ग्रुप 15 टू ग्रुप 18 हमने यहाँ पे स्टडी करना है। राइट, क्लियर है जी? तो हम ग्रुप 15 से शुरू करते हैं यहाँ पे। अब जो ग्रुप 15 है वो हमारा अलग अलग टाइप के एलिमेंट से बना होता है। अलग अलग एलिमेंट्स कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये हमारे एलिमेंट्स थे। राइट, क्लियर है जी? और हम यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर निकालते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो है हमारा 7, 7 + 8 कितना होता है 15, 15 + 18
होता है 33, 33 प्लस 18 होता है हमारा 51, और उसके बाद बिस्मत करते हैं तो वो हो जाता है 32। राइट, क्लियर है जी। तो ये 8, 8, 18, 18, 32 इन्हें हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। राइट, इन्हें हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये आती है हीलियम 2s2 2p3, नियॉन 3s2 3p3, आर्गन 4s2 4p3, बीच में यहाँ पे हम 3d भी डालते हैं, 4s2 3d10 4p3, क्रिप्टॉन 5s2 4d10 5p3, xenon 6s2 4f14 5d10 एंड 6p3। ठीक है जी। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इट कम्स टू बी ns2 np3। ठीक है जी, ns2 np3, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया जी, ns2 np3। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हमारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। दीज आर नॉन मेटल्स। ठीक है जी। आर्सेनिक एंड एंटीमनी की बात करते हैं तो ये क्या है, हमारे मेटलॉइड्स हैं। और बिस्मथ जो है वो हमारा क्या है, एक मेटल है। बिस्मथ जो है वो हमारा एक मेटल है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्लियर ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 83 आएगा। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया हमारा ns2 np3, नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स, एंड बिस्मथ हो गया हमारा मेटल। बिस्मथ इज अ मेटल। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टाइप की एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस है, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और मेटल्स भी हैं। तो इसी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ग्रुप है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, मतलब यहाँ से चांसेस होते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के। ठीक, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इनसे आगे। अब हमारे पास अकरेंस की बात करते हैं इनके। अकरेंस में यहाँ पे हमारे पास अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 79% बाय वॉल्यूम है ना। और उसके बाद मेनली क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो 79% हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। राइट, और जो नाइट्रोजन है वो कंबाइंड स्टेट में बहुत सारी जगह मिलता है। हमने पढ़ते हैं, जो बायो वाले स्टूडेंट्स वो जानते ही होंगे कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। ठीक है ना, तो वो क्या है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जो नाइट्रोजन है वो हमारा प्लांट्स में और एनिमल्स में कंबाइंड स्टेट में मिलता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स में कंबाइंड स्टेट में हमें मिलता है। ठीक है जी। अगर जैसे नो बहुत सारी हमारी सॉल्ट्स हैं, जैसे सॉल्ट पेट्रे अलग अलग जगह पे मिलता है। अमोनिया है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, अमोनिया फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया है, बहुत जगह में मिलता है। अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस हमें कहाँ पे मिलता है, टीथ में होता है हमारे, है ना। और कहाँ पे मिलता है हमें, बोन्स में मिलता है। टीथ में हो गया, बोन्स में हो गया, मसल्स में हो गया, ब्रेन में हो गया, नर्व टिश्यू में हो गया। इन सब जगह हमें क्या है, फास्फोरस मिलता है। और बहुत सारी कंबाइंड स्टेट में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स भी हैं। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वो बहुत थोड़े से प्रोपोर्शन में हमें मिलते हैं। क्लियर हो गया, दीज आर द अकरेंसेस। अगर हम इनके ओर्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इनके
ओर्स की बात करते हैं फास्फोरस के, तो वो हमें कहां से मिलता है? फॉस्फोराइट। ठीक है जी, फॉस्फोराइट, तो ये आ जाएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सेकंड है हमारे पास फ्लोरा एपेटाइट। फ्लोरा एपेटाइट, राइट। इसका फॉर्मूला होता है 3Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2। ठीक है, या हम इसे कंबाइंड फॉर्म में ऐसे भी ले सकते हैं, Ca5PO4 होल थ्राइस F। ठीक है जी, फ्लोरा एपेटाइट। थर्ड है क्लोरा एपेटाइट। ये क्या है? इनके ओर्स हैं, दीज आर ओर्स, क्लोरा एपेटाइट। तो 3Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaCl2, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2Ca5PO4 होल थ्राइस Cl, राइट। एंड फोर्थ हम लिख देते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये क्या है? हमारे ओर्स हैं। 3Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaOH होल ट्वाइस, या हम इसे ले लेते हैं 2Ca5PO4 होल थ्राइस OH। ये हो गया हमारे इनके ओर्स, राइट। क्लियर है। अब फास्फोरस के अगर हम अगर हमें नेचुरली खाना है, मतलब हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए, तो उसके सोर्सेज क्या हैं? मिल्क से मिलता है हमें, एग से मिलता है, फिश से मिलता है, और बीन्स से मिलता है। ये हमारे सोर्सेज हैं फास्फोरस के, ठीक है, इन आवर डेली लाइफ। साहिल, ओर फॉर्मिंग का मतलब होता है जैसे आयरन है, अगर आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हो अर्थ से, तो वो कैसे मिलता है? Fe2O3 ऑक्साइड की फॉर्म में। अगर आप कैल्शियम बाहर निकालते हो तो वो कैल्शियम सल्फाइड, पीबी लेड जो है वो किस में मिलता है? सल्फाइड में, PbS गैलेना। तो ये क्या है? हमारे यूजुअली ओर्स, जब भी हम किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमें मेनली सल्फाइड्स में या ऑक्साइड्स में एलिमेंट मिलता है। इसका मतलब ये है, हर बार ही नहीं बट मैक्सिमम। चलिए, ये भी हो गया। इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? these elements having जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3, और N की जो वैल्यू है वो 2 to 6 वेरी करती है, मतलब अगर बिस्मथ तक की बात करें, बट एटमिक्स वो 7 तक जा सकती है। ठीक है जी, अब हम यहां पे पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, क्लियर हो गया। सॉरी, एटॉमिक नंबर है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहाँ पे वही है, मैंने आपको बताया था मैजिक नंबर से हम निकाल सकते हैं। एटॉमिक मासेस कॉरस्पॉन्डिंगली हम इंक्रीज करते रहेंगे। उसके बाद आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में क्या आएगा हमारे पास? जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब ये क्या कर रहे हैं? आयनिक रेडियाई की बात करते हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो ये क्या करते हैं? हमारे एनायन बनाते हैं, N-3 एंड P-3 आयंस। कल हमने डिस्कस किया था, जो साइज ऑफ एनायन था दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। ठीक है, अब जो आर्सेनिक एलिमेंट है, ये आर्सेनिक मेटलॉइड था, मैंने बताया था, बट ये क्या है? नॉन मेटल्स के साथ में लाई करता है। इसी वजह से ये क्या कर रहा है? एक एनायन बना रहा है। इसी वजह से ये क्या करेगा? हमारा AS3-
बनाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। और अगर हम एंटीमनी की बात करें, ये भी हमारा मेटलॉइड है, बट ये क्या है, मेटल्स की तरफ फ्लाई कर रहा है, इसी वजह से ये क्या करेगा, sp+3 आयन बनाएगा। और जो साइज ऑफ कैटायन होता है, साइज ऑफ कैटायन दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। ठीक है जी, साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे बिस्मथ की बात की। बिस्मथ हमारा क्या है, एक नॉन मेटल है। बिस्मथ एक हमारा मेटल है और वो हमेशा हमारा कैटायन बनाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि आप आयनिक रेडियाई का बोलोगे कि भैया साइज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक हमारे नेगेटिव आयंस बना रहे हैं और एंटीमनी और बिस्मथ हमारे पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं। इसी वजह से इनके आयनिक रेडियाई डिफरेंट आएंगे। अब हम आयनाइजेशन एंथैल्पीज की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी डिक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, कल भी हमने पढ़ा था। क्यों पढ़ा, क्या था रीजन, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, और डाउन द ग्रुप हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलरली डिक्रीज कर रही है। अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, सेकंड उससे ज्यादा रहेगी और थर्ड उससे भी ज्यादा रहेगी। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है। ठीक है जी, हमारा मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक तक इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे इनकी टेंडेंसी होती है बॉन्ड्स बनाने की। देखो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, हमारा सॉलिड स्टेट से वो चीज लिक्विड स्टेट की तरफ जा रही है, सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनके बीच में बॉन्ड्स किस टाइप के हैं वो बेटर करेगा। मतलब उनका जो क्रिस्टल लैटिस है वो कितना स्ट्रांग है, उसका क्रिस्टल लैटिस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे से हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर आना शुरू करता है। तो बिस्मथ में क्या होता है, सिर्फ हमारे मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और मेटालिक बॉन्ड्स यहाँ पे आके हमारे वीक हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमारा आर्सेनिक तक तो इंक्रीज करता है और फिर उसके बाद फर्दर डिक्रीज करते हुए चला जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट का भी कुछ ऐसा ही है, वो हमारा नियरली इंक्रीज करते हुए चला जा रहा है। डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज करेगी बिकॉज डेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर मेरा मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, अगर मेरी मास बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और वो एक रेगुलर ट्रेंड हमें दे रहा है अबाउट द डेंसिटी। फाइन, क्लियर है जी। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे हमने डिस्कस करनी थी। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारी कुछ और प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे एलोट्रॉपी, राइट, एलोट्रॉपी, राइट। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना। ठीक है जी, जैसे हम ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स हैं, एक ऑक्सीजन है और दूसरा क्या है, ओजोन है। तो ऐसे ही हमारे काफी ये सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नाइट्रोजन एंड बिस्मथ हमारे एलोट्रॉपी शो नहीं करते हैं, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स शो करते हैं। जैसे मैंने फास्फोरस की बात किया तो वो हम पढ़ेंगे भी, तो ये क्या करता है, व्हाइट, रेड, ब्लैक, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट हैं, और स्कारलेट एंड वॉयलेट कलर के दिखाते हैं। ठीक है जी, ये हमें एलोट्रॉप्स दिखाते हैं। व्हाइट, रेड एंड ब्लैक हमारे सिलेबस में है और ये ही हमारे इंपॉर्टेंट है। अगर हम आर्सेनिक की बात करते हैं तो वो हमें ग्रे, येलो एंड ब्लैक शो करता है। ठीक है जी, ये तीन दिखाता है।
और उसके बाद अगर हम एंटीमनी की बात करते हैं तो एंटीमनी जो है वो दो एलोट्रॉप बनाता है, वन इज येलो एंड सेकंड वन इज द ब्लैक। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये तीन एलोट्रॉप्स हमें शो करता है। नेक्स्ट वी हैव कैटिनेशन। ठीक है जी, कैटिनेशन, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, राइट, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और यू कैन से टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, राइट। अगर हम कहीं पे पढ़ रहे हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का, तो इसके दो कंडीशंस होने चाहिए, दो रीजंस होते हैं कैटिनेशन होने के। क्या क्या होने चाहिए? एक तो इसका स्मॉल साइज होना चाहिए एटम का, जो हमारा कैटिनेशन शो कर रहा है, स्मॉल साइज, और दूसरा होता है हमारा हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ये दो रीजन है जिनकी वजह से हमारा ये कैटिनेशन शो करता है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे ये क्या करते हैं, यूजुअली नॉन मेटल शो करते हैं। हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था, कार्बन है ना, कार्बन वाले चैप्टर में जीओसी में। तो कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म द लॉन्ग चेन, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, और उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है दैट इज वेरी वेरी हाई। ठीक है जी। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो कैटिनेशन इज वेरी लिमिटेड, कैटिनेशन इज वेरी लिमिटेड इन नाइट्रोजन, बहुत थोड़ी सी होती है, वेरी लिमिटेड इन नाइट्रोजन। अब रीजन बीइंग नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ठीक है जी, बट साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल, इसकी वजह से क्या होता है, साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल, और ये क्या करेंगे, हमारे मल्टीपल बॉन्डिंग करते हैं, एंड दे फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है जी, ड्यू टू स्मॉल साइज, तो वहां पे क्या होता है, इफेक्टिव पी पाई बॉन्ड बन जाते हैं, दे फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होगा, अगर हम नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो दैट इज उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो बहुत छोटी होगी, बॉन्ड एंथैल्पी विल बी वेरी लेस, बहुत इजीली वो क्लीव कर जाएगा। ठीक है जी, नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत कम रहेगी और वो इजीली क्लीव कर जाएगा। ठीक है जी। और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है दैट इज वेरी हाई, 946 किलोजूल पर मोल, जिसकी वजह से, ठीक है जी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, 946 इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी दैट इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ इनर्ट गैस, या हम इसे इनर्ट बोल देते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसी वजह से क्या होता है, जो भी हमारे पैकिंग फूड्स होते हैं उनको किससे किया होता है, सराउंड नाइट्रोजन गैस से। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब कुछ कंपाउंड्स हैं जहां पे हमारे पास नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, जैसे कि हमने हाइड्राजीन लिया, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, क्लियर हो गया। इसमें क्या हुआ, टू नाइट्रोजन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, टू नाइट्रोजन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर हम हाइड्राजोइक एसिड लेते हैं, N3H, इनके नाम भी लिख देते हैं, दिस इज हाइड्राजीन एंड हाइड्राजोइक एसिड, उसके बाद है हाइड्राजोइक एसिड, N3H था यहाँ पे, और इसके अंदर क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, राइट। और यहाँ पे एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, और ये रहेगा
इसमें क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन एटम्स, 3 नाइट्रोजन एटम्स आर लिंक टू ईच अदर। ठीक है जी, ये एक दूसरे से लिंक्ड है हमारे। क्लियर हो गया जी। अब उसके बाद तो नाइट्रोजन की तो बड़ी लिमिटेड सी थी, अब हम इससे आगे एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो वो हो गए हमारे पास P4, AS4, SB4, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स थे। ठीक है जी, ये क्या करते हैं, हमारे टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड से हमारे लाइक करते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड से बनते हैं। अगर हम इनके जनरल स्ट्रक्चर बना के दिखाएं तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा, ये X यहाँ आ गया, एक X यहाँ आ गया और एक X हमें यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बन गया हमारा। ठीक है, X कैन बी फास्फोरस भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है और एंटीमनी भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे जब फास्फोरस के केसेस में, तो रेड वाइट फास्फोरस ऐसे फॉर्म में टेट्रा एटॉमिक फॉर्म कर रहा है, बट अगर हम रेड या ब्लैक की बात करेंगे तो वो हमारे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स के भी होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब यहां से क्वेश्चन बना कि वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ गैस and remaining elements as solid। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हमने ये चीज बात की कि नाइट्रोजन जो था वो हमारा एज अ गैस एग्जिस्ट कर रहा है और रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, एज अ सॉलिड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, वही सेम रीजन आएगा, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, यहाँ पे पी पाई ओवरलैपिंग हो जाती है और ये क्या करता है, हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल बनता है और ये क्या करता है, हमारा लॉन्ग, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो N2 मॉलिक्यूल और N2 मॉलिक्यूल, दूसरे N2 मॉलिक्यूल के बीच में हमारा यहाँ पे क्या होगा, वीक वेंडरवल फोर्सेस होंगे, वीक वेंडरवल फोर्सेस होंगे। और जो वेंडरवल फोर्सेस हैं वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे साइज के ऊपर। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का जो साइज है वो छोटा है, दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट एज अ गैस। और रिमेनिंग की बात की जाए तो P4 था, तो वो क्या करेगा, हमारा इसका साइज बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फास्फोरस है और 4 मॉलिक्यूल्स हैं, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड से हमारे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो वेंडरवल फोर्सेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वेंडरवल फोर्सेस जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इसी वजह से इट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, इट एग्जिस्ट एज सॉलिड। राइट, क्लियर है। तो ऐसे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इन्होंने पूछ लिया कि वाई नाइट्रोजन डू नॉट शो कैटिनेशन, वाई नाइट्रोजन डू नॉट शो कैटिनेशन। इसमें आप वही लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि हमारे नाइट्रोजन का साइज छोटा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है और वो वीक बॉन्ड होता है, सॉरी सिंगल सिंगल स्मॉल साइज है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, वीक वेंडरवल फोर्सेस होते हैं, दैट्स व्हाई। क्लियर हो गया, इसी वजह से वो कैटिनेशन शो नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जो नाइट्रोजन है N2 वो केमिकली अनरिएक्टिव है। वाई केमिकली अनरिएक्टिव है, बिकॉज नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी हाई बॉन्ड एंथैल्पी है, 946 किलो जूल की एनर्जी चाहिए इसे तोड़ने के लिए।
ठीक है जी, जो इजीली नहीं मिलती है। क्लियर हो गया। इसी वजह से नाइट्रोजन N2 गैस जो है दैट इज इनर्ट, इवन के वो स्पेसिमेन को भी प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है जी। और बाकी से अगर किसी एलिमेंट्स के साथ या किसी भी अलग एलिमेंट के साथ हमें रिएक्ट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रास्टिक कंडीशंस टेम्परेचर की और प्रेशर की देनी पड़ेगी। ठीक है, जिसे हम बोलते थे केमिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, टू रिएक्ट नाइट्रोजन विद डिफरेंट मेटल्स नहीं, एलिमेंट्स लिख देते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, वी रिक्वायर drastic conditions of temperature and pressure. We require drastic conditions of temperature and pressure, and this is called nitrogen, या chemical fixation of nitrogen. This is called chemical fixation of nitrogen, right? इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं, chemical properties. फाइन, चलिए अब हम एक एक करके इनकी सब एक एक चीज को स्टडी करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वैलेंसी एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वैलेंसी एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है जी। तो अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np3। तो इनके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 इन्हें और चाहिए कि ये या तो शेयरिंग से हम इसे ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं या ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो 2 तरीके से होएगा, या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हम इसकी बॉन्डिंग करेंगे या हम करेंगे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। इन 2 तरीकों से हम बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। पहले हम करेंगे बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है जी, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होगा, नाइट्रोजन इज अ मेटल, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा नहीं, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो ये क्या करेगा, M-3 आयन बना के खुश है, ना कि M+5 आयन। ठीक है, M-3 आयन बना देगा बट M+5 आयन नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, 5 इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं कर सकता। और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे मेटल नाइट्राइड्स बनाता है, मेटल नाइट्राइड बनाता है। अब मेटल नाइट्राइड्स कैसे हो गए, जैसे हमने यहाँ पे लिया मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 हमने ले लिया, कैल्शियम नाइट्राइड हमने ले लिया, और ये क्या है, हमारे आयनिक नेचर के रहेंगे। क्लियर हो गया जी। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू फॉर्म M-3 ion decreases। ठीक है, टेंडेंसी टू फॉर्म M-3 ion decreases। ऐसा क्यों हुआ, हाँ जी, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मेटल है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। इसी वजह से क्या हो रहा है, जो टेंडेंसी है हमारी M-3 आयन बनाने की डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। और जब हम लास्ट में चले जाते हैं
एंटीमनी और बिस्मथ की बात की जाए, एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज उनका जो कैरेक्टर है वो मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ है, ठीक है। बिस्मथ इज अ प्योरली अ मेटल और एंटीमनी जो है वो हमारा क्या होता है, नॉन मेटल सॉरी मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ होता है इसका। तो ये क्या करता है, झट से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, दे लूज इलेक्ट्रॉन। और वो क्या करते हैं, Sb F3 टाइप के या Bi F3 टाइप के आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक तरफ ये M-3 आयन बना रहे थे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लास्ट में जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो M+3 आयन बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज कर रही थी। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं ताकि ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3 टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या बनाएंगे, NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेंगे। तो या तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं NH3 अमोनिया, ठीक है जी। ऐसे ही हमने ले लिया PH3, राइट, PCl3 हमने ले लिया। ये सब क्या है, हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। दीज ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है वहीं पे हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, वहीं पे हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे, राइट। क्लियर हो गया। और क्या क्या बनाते हैं, N2 भी बनाते हैं, P4 भी बनाते हैं, AS4 भी बनाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे नाइट्रोजन की बात की जाए, नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इन दोनों ने क्या किया, अपने ऑक्टेट कंप्लीट किए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी की। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम कोवेलेंसी। अब मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कैन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। इससे ज्यादा वो कोवेलेंसी शो नहीं करता। नाइट्रोजन डू नॉट शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, इससे ज्यादा वो कोवेलेंसी शो नहीं करेगा। व्हाई? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। अब ये कैसे पता लगेगा भैया कि d ऑर्बिटल है या नहीं है। अब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यहाँ पे N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, सो वी हैव NS2 2s2 2p3। तो N की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, L की वैल्यू क्या होगी 0 and 1। L की वैल्यू 0 किसके लिए होती थी, S के लिए। L की वैल्यू 1 किसके लिए होती थी, P सब शेल के लिए। तो D यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, सो एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है, तो नाइट्रोजन कैन नॉट, या नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। तो वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं शो करेगा, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड शो नहीं करेगा, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं, दे कैन, रिमेनिंग एलिमेंट्स हैव d orbital and they can show covalency beyond 4। क्लियर हो गया।
5 6 तक शो कर सकते हैं। बियॉन्ड 4 तो वो 5 भी शो कर सकते हैं और 6 भी शो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज दे यूज देयर डी ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया? दे यूज देयर डी ऑर्बिटल्स टू एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, टू एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। अब कैसे वो कोवेलेंसी 5 शो करते हैं? अगर हम यहाँ पे PCl5 लेते हैं, SbCl5 लेते हैं, ठीक है जी, और तो ये तो हो गए हमारे 5 कोवेलेंसी शो कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे PCl6 माइनस शो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस को बाहर लिख देते हैं हम, PCl6 माइनस शो कर सकता है, SbF6 माइनस शो कर रहे हैं। कैसे शो कर रहे हैं? बिकॉज इन्होंने क्या किया, जो इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल थे इन्होंने यूटिलाइज किया और अपने कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर लिया बियॉन्ड 4, तो वो 5 और 6 भी शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग, अब मल्टीपल बॉन्डिंग की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो है, ठीक है जी, नाइट्रोजन जो है इट कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड था तो दे कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। बट अगर हम बात करते हैं आगे रिमेनिंग एलिमेंट्स की, तो वो क्या करते हैं? मल्टीपल बॉन्ड मतलब पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स do not form p pi multiple bond, do not form p pi multiple bond due to their large size, due to their large size there is no इफेक्टिव ओवरलैपिंग। साइज बड़ा होने की वजह से वहां पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, वहां पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, इसी वजह से वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बट बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, they can form p pi and d pi multiple bond, ठीक है जी, एक्सेप्ट नाइट्रोजन दे कैन फॉर्म डी पाई पी पाई एंड डी पाई। इस तरीके के ये बॉन्ड बना सकते हैं। अब देखो, अब हमने यहाँ पे R3P डबल बॉन्ड O लिया, तो यहाँ पे फास्फोरस क्या कर रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है, और ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है। तो फास्फोरस का D ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल ये दोनों आपस में ओवरलैप करके मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसे ही ये R3P डबल बॉन्ड CH2 बना सकते हैं। यहाँ पे P ऑर्बिटल, P का फास्फोरस का हमारा D ऑर्बिटल रहेगा और इस कार्बन का P ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करके D पाई P पाई मल्टीपल बॉन्ड बना देते हैं। और अगर हम D पाई मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बनते हैं, तो वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनमें बनते हैं। ठीक है जी, जो डी पाई बॉन्डिंग है वो हमारी ट्रांजिशन मेटल्स के साथ बनाता है। ठीक है जी, यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं, ट्रांजिशन मेटल्स लिख देते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के साथ वो डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। राइट